मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में भी मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग किसी भी 3 डिजिट वाली नंबर का क्यूब सीखेंगे। कल मैंने 2 डिजिट तक कंप्लीट कर दिया था। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने 2 डिजिट के नंबर को 4 भागों में कैटेगराइज किया था और चारों मैंने एक एक करके बताया था। अगर आप नहीं देखें तो वो देख लेंगे। उसके बाद आज हम लोग आ गए हैं 3 डिजिट के नंबर को क्यूब कैसे करें। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बच्चों, हो सकता है आप मतलब शुरुआती में थोड़ी चीज़ें जो है ना आपको कठिन लगे। सो आपको पेशेंस बनाना है, बिल्कुल धैर्य बनाना है और संयम के साथ चलना है। तो आइए चलते हैं आखिर 3 डिजिट का घन कैसे किया जाता है। तो आते हैं, यानी कि A B C हमें कोई नंबर हो उसका क्यूब करने के लिए आज सीखना है। तो इसके लिए क्या है कि मैं पहले छोटी नंबर से ही शुरुआत करता हूँ। मैं जैसे लिख दूँ आपको 1, मुझे 104 का क्यूब बताइए क्या होगा। तो आपको कैसे करनी है ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको 4 ऐसे पहले डंडे खींच देना है, 1 2 3 4। अब और प्रत्येक डंडा में 2 डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे। अगर 2 से ज़्यादा आए तो ये वाली मेरी फ्लैश हो जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ क्या लिखनी है, A क्यूब 3A स्क्वायर B 3AB स्क्वायर और यहाँ B क्यूब। अब आते हैं जी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो 1 है, हमको 1 को A मान लेनी है। और ये 04 है, जो 04 है उसे हमको B मान लेनी है। जैसे मैं बोलूँ मुझे 504 का बताइए, तो इसको 5 को A मान लेंगे, ये 04 को B मान लेंगे। तो आइए अब धीरे धीरे करते हैं। तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये पहले A माने, यहाँ A का क्यूब है, एक का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 लिखें या 01 लिखें, बात एक ही है, 01 लिख देते हैं। अब यहाँ क्या करनी है हमें, 3A स्क्वायर B। तो 3A का मान 1 है और B का 4। अब हमें क्या करनी है, 3A का स्क्वायर A का मान कितना है, 1 गुना B स्क्वायर का 4 चौक 16 और 4 चौक 16, B क्यूब कितना हो जाएगा, 64। अब देखिए कैसे होता है। यहाँ हमें 2 डिजिट लेनी है, 6 4 हो गया जी, 16 तिया 48, 4 8, 4 तिया 12 और 1 लिखें या 01 लिखें, बात बराबर है। यानी हम कहें तो इसका कितना हो जाएगा, 1 1 2 4 8 6 4। मेरा आंसर इतना आ गया, 1 1 2 4 8 6 4। 104 का क्यूब इतना होगा। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बचते हैं।
बनते हैं। तो मैं बताता हूँ कि आपको अगर मैं बोल दूँ 235 का क्यूब बताइए, ये कभी नहीं पूछेंगे आपसे, ये एग्ज़ाम में आपसे कभी नहीं पूछेंगे। क्या है ना, एग्जामिनर इतना चालाक हो गए हैं, इतना चालाक हो गए हैं, वो कोई जो है ना मैंसूरेशन के एक क्वेश्चन में ऐसा सवाल फेंक देंगे, ऐसा सवाल फेंक देंगे कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलिए जी ये कोई क्वेश्चन है और इसका आंसर A B C D हो गया जी। अब आपको आंसर में क्या कुछ कुछ दे देंगे A B, यानी मैं कुछ मान लेता हूँ A B 6 4 A B A B 8 6 4 और A B 3 3 3। अब आपको क्या अब आपको जी मतलब कि ये वाली जो क्यूब किए हैं ऐसे आंसर दे दिया कोई। आप बताइए अब इसका आंसर आप, और क्वेश्चन को आप अगर टाइम ड्यूरेशन के अंदर करना चाहते हैं तो आपको जो है ना वो क्वेश्चन में ऑप्शन से ही जाना है, और ऑप्शन में तो इतना संभव है नहीं कि आप 104 का क्यूब निकाल सके। अगर क्यूब निकालेंगे गुना करके तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। आपको यूनिट डिजिट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। और यूनिट डिजिट में भी आप क्या देखेंगे, वो क्या खेल गया है यूनिट डिजिट में कि ये 2 डिजिट तक तो तीन आंसर में सेम ही दे दिए हैं, तो आपको लास्ट 3 डिजिट तक जाना है। अब 3 डिजिट तक हम कैसे जाएं जी, तो उसका एक और एक ही उपाय है। जैसे मैंने बताया आपको कि आपको कुछ नहीं करनी है। यहाँ से तो ये पक्का हो गया कि आपको मान के चलिए यही वाली है, यही वाली रख दिया है, लास्ट में यही वाली मेंसुरेशन के क्वेश्चन में आ गया है। तो मान के चलिए ये तो आंसर होना है नहीं, एक तो आप हटा दिए। अब 3 में हमें लड़ाई लड़नी है। 3 में कैसे लड़नी है लड़ाई, तो आपको लास्ट, आप तभी ऑप्शन चूज कर पाएंगे जब लास्ट 3 डिजिट तक आप जाएंगे। तो 3 डिजिट तक जाने का क्या उपाय है जी, जैसे हम पीछे से लेंगे। पीछे से हम क्या लिए, यहाँ B क्यूब लिए हैं जी और 3AB²। तो B क्यूब यहाँ देख पा रहे हैं 04 का कितना होता है जी 64 आ गया। 2 डिजिट तक तो हम चले गए। अब 3 डिजिट में क्या जानी है, तो 3 गुना 1 गुना 16 यानी 16 तिया 48 यानी 8 6 4, ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट जिस आंसर का होगा वही आंसर होगा। जैसे ये हो गया। यहाँ तक कि हम 4 डिजिट तक भी जा सकते हैं। हम तो आपको 3 डिजिट तक ही बोले, तो 3 डिजिट तक आपको निकालना है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनते हैं। आपसे ये कभी नहीं पूछेंगे, आप मन में ये चीज़ बैठा लीजिएगा। आपसे एग्जामिनर ऐसा बिल्कुल नहीं पूछेंगे, बिल्कुल इनडायरेक्टली वे में पूछेंगे। इसीलिए मैं आज, मेरा मकसद भी यही है, इसीलिए मैं 3 डिजिट तक आपको आंसर में कैसे जाए वही लड़ने के लिए आपको आज मैं ये 3 डिजिट का लेकर आया हूँ। नहीं तो मेरा कोई और मोटिव नहीं है इन सब चीज़ों से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें जो है ना आपको एक ही बार में समझ में आए, 100% समझ में आए, ये ज़रूरी नहीं है। और ये ऐसा होना भी चाहिए। मैं दूसरा भी लेके दिखाता हूँ। जैसे मैं इससे और छोटी नंबर लेता हूँ। मुझे 102 का क्यूब बताइए। आपको क्या करना है, 4 डंडा खींच देना है, A1 2 3 4। अब हमें क्या करनी है, इसको तो A माननी है, इसको 02 को B। अब हमें क्या करनी है, A का क्यूब करनी है। इनसे ये सारा चीज़ जो है ना आपको मन ही मन करने का प्रयास करना है। ये तभी आप कर सकते हैं जब आप इसका धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आप नंबर लिखिए, कोई नंबर लिख लीजिए और मतलब कि उसका पहले क्यूब करिए, क्यूब कर लीजिए। उसके बाद आपके पास कैलकुलेटर है, आप चेक कर लीजिए। इसमें तो कोई बुक की भी ज़रूरत नहीं है।
ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएंगी चीज़ें। तो 1 का कितना हो जाएगा जी 1, और हमें क्या करनी है 3a² यानी 3 का 3 और 3 गुना 2 6 यानी 0 6, और इस बार क्या करनी है 2 दूना 4 0 4, नहीं सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 0 4 और 12, इसका कितना हो जाएगा क्यूब जी 8 यानी 0 8। कुल मिलाकर बोले हैं तो इसका आंसर 1 0 6 1 2 0 8 हो जाएगा। इसी तरह मैं बोल दूँ जी, इसी तरह मैं बोल दूँ, आप मुझे कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप मुझे 105 का बता दीजिए क्या होगा क्यों। तो हमें क्या करनी है 4 डंडा खींच लेनी है सबसे पहले तो, और मैंने बताया है कि एक डंडे में 2 डिजिट आना है, अगर 2 डिजिट से ज़्यादा हो रहा है तो रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे मुझे यहाँ तो 1 आनी है, 1 या 0 1 लिखे बात बराबर है। अब रह गई जी लड़ाई इसका, इसमें क्या आना है 3 1 का 3 और 5, 3 गुना 5 15, यहाँ तो 15 आ गया जी। अब हमें 25 और 75, यहाँ तो 75 आनी है। अब यहाँ क्या आ जाएगा 5 का क्यूब कितना होता है जी 125, 125 हमें तो यहाँ 2 ही डिजिट लेनी है, तो हम ऐसा करते हैं कि 25 यहाँ लिख देते हैं और 1 यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। इसका फाइनली आंसर क्या आने वाला है 1 5 6 2 5। अरे समझे या नहीं समझे, इधर जोड़ दिए यानी यहाँ 76 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप 2 से 4 सेकंड के अंदर जो है ना सारे का आंसर निकाल सकते। मेन लड़ाई हमारी जो है ना 2 डिजिट 3 डिजिट तक ही जानी है। हालांकि अभी तक एग्ज़ाम में उतने 3 डिजिट तक की लड़ाई आई नहीं है, लेकिन मैं आपको अगर आने वाले समय में आती है तो वो भी मेथड में सिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको 2 नंबर का ही घन से आपको पता चल जाएंगे, 2 डिजिट की लड़ाई रहेगी तो। और आगे मैं आज की बस घन वाले तो टॉपिक ख़त्म हो गया, अब उसके बाद मैं स्क्वायर रूट घन रूट ये सब लेके आऊँगा। सो आज के लिए थैंक यू, आप प्रैक्टिस कीजिए घर पर। सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो।